आज हम बात करेंगे करियर के ऊपर कि कैसे होओपोनोपोनो से हम अपने करियर को ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ एक ऐसी टेक्निक शेयर करने जा रहा हूं जिसको फॉलो करके आप अपने नए करियर को यानी अपने करियर में जो नया कुछ चाहते हैं, प्रमोशन, न्यू जॉब, न्यू पैकेज और मे बी अप्रेजल्स, वो सारी चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं। सो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। करियर में प्रॉब्लम आती कहाँ है? करियर में प्रॉब्लम आती है 3 जगहों पे। पहला कि हमें अगर प्रमोशन ना मिल रहा हो, दूसरा हमें अगर अप्रेजल के पैसे नहीं मिल रहे हो, तीसरा हमारे मन में ये समाज के द्वारा भर दिया जाता है क्या? भर दिया गया है कि अगर आपने किसी कंपनी में ज्वाइन किया है तो आपको हर साल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, राइट? वो गलत भी नहीं है वैसे देखा जाए तो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या आपका बॉस आपके साथ कैसा व्यवहार रखता है, राइट? तो ये कुछ बातें हैं जिनकी वजह से हमारे करियर में थोड़ी बहुत उथल पुथल होती है। कोविड में आने से पहले किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी ऑफिस में जाके काम करने की और वो बड़ी ही खुशी खुशी जाते थे। मेरे साथ भी यही था, मैं भी बहुत खुशी खुशी जाता था। लेकिन कोविड में आने के बाद एक बात हमें ये समझ में आ गई कि बॉस घर पे बैठे बैठे भी काम हो सकता है, राइट? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें ऑफिस जाना पड़े। मेरा बहुत सिंपल सा लॉजिक होता था कि बॉस अगर मुझे सेम कॉल को लेने के लिए, जिसको कि मैं अपने इंटरनेट के थ्रू वीपीएन कनेक्ट करके मैं ले सकता हूँ, उस कॉल को लेने के लिए या सुनने के लिए मुझे ऑफिस की 4 दीवारी में बैठना पड़े तो वो बहुत गलत होगा। वो मैं घर में भी कर सकता हूँ, क्योंकि कोविड ने हमको ये सिखा दिया था कि घर पे रहते हुए भी प्रोडक्टिविटी डबल हो सकती है, और ये हुई भी थी। आप इससे एग्री भी करेंगे, राइट? सो ये उस टाइम पे जब हम अपनी करियर से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि बॉस अभी जो पैसा हमें मिल रहा है उस पैसे में काम नहीं चल रहा है, या फिर जो काम हम कर रहे हैं उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, राइट? सो किसी भी सूरत में जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो हम 90% इस बात पे चले जाते हैं कि हम उसको कर्स करने लगते हैं। जैसे कोई पूछता है आपसे, एग्जाम्पल ऐसे कोई पूछेगा, हाँ भाई क्या चल रहा है, और भाई नौकरी वोकरी बढ़िया जा रही है? क्या नौकरी यार, रोज़ वही जाओ, वही काम करो, वही रिपोर्ट्स बनाओ, वही प्रेजेंटेशन बनाओ, अरे कुछ नया नहीं है यार, वही मज़ा नहीं आ रहा। हम क्या करते हैं? हम नेगेटिव फ्रिक्वेंसी में चले जा रहे हैं, राइट? सो उसको उस टाइम पे जब हमारे पास कॉल आता है तो हम नेगेटिव फ्रिक्वेंसी में जाते हैं, क्योंकि हम पूरे दिन नेगेटिव ही रह रहे हैं। हमें वो काम पसंद नहीं है, एग्री। हमें वो काम का तरीका पसंद नहीं है, एग्री। हमें बॉस पसंद नहीं है, एग्री। सारी बातें सही हैं, बट हम क्या कर रहे हैं? हम वहाँ पे नेगेटिव हो जा रहे हैं और नेगेटिव फ्रिक्वेंसी में इतना नीचे चले जा रहे हैं कि हम एक एक चीज़ डिटेल में जाते हैं। अकॉर्डिंग टू अ साइंटिफिक फॉर्मूला, ठीक है, अगर आप 16 सेकेंड से ज़्यादा किसी भी नेगेटिव बात को लेके डिस्कशन कर रहे हैं किसी के साथ, तो अगले 16 सेकेंड के बाद जो 17th सेकेंड स्टार्ट होगा, आपका ब्रेन, आपका माइंड और वो जो नेगेटिव बात है वो यूनिवर्स से एफर्मेशंस उठाना शुरू कर देगी। उसके बाद आपको नेगेटिव ही महसूस होगा। एग्जाम्पल, आप एक काम करो, अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाओ और उससे राम मंदिर के बारे में या फिर कांग्रेस के बारे में बात करना शुरू करो, और 16 सेकंड के बाद आप अपनी बात को बदल देना। आप देखो कि आपकी बात बदल भी गई है, आप किसी दूसरी बात पे स्विच भी कर गए हो और कोई दिक्कत नहीं हुई, राइट? लेकिन अगर 16 सेकंड से ज़्यादा, अगर 20 सेकंड तक आपने बात करी है तो वो बातें आपकी 1 घंटे के बाद ही ख़त्म होंगी। ऐसा अक्सर होता है, राइट? सो इसको साइड में रखते हैं थोड़ा सा। सो हम अब वापस आते हैं अब करियर पे। तो करियर की जो बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जब नेगेटिव हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे साथ आती हैं। तो हमें करना यहाँ पे क्या है? तो सबसे सिंपल तरीका है इसको करने का कि जो आपका करंट है उसको बदल सकते हो आप, यस, बट नॉट नाउ। करंट यानी आज जो है आपकी जो आज की जो अवस्था है उसे आप बदल सकते हो आगे आने वाले टाइम पे, बट आज नहीं बदल पाओगे, राइट? मान लो कि आपको आपका जॉब पसंद नहीं है, आपको आपका करियर पसंद नहीं, आपको आपका वो काम पसंद नहीं है,
बट उसको आप आज नहीं बदल पाओगे। आप उस पर काम करोगे, उसको आप मे बी 1 महीने बाद बदल सकते हो, जब आपके पास एक ऑफर होगा। ऑफर कैसे आएगा? ऑफर आएगा पढ़ने से। पढ़ाई कैसे करेंगे? तभी करेंगे जब मन में पॉजिटिविटी होगी। ये सारी बातें सही हैं। हम बोलते हैं ना कि हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप इंटरव्यू की तैयारी करिए, सब कुछ करिए, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है। अब ये वो पार्ट का है वीडियो का जिसको कि आपको बहुत ध्यान से सुनना है, राइट? सो नंबर 1, नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट योर करंट पोजीशन, करंट जॉब, करंट कंपनी एंड करंट वर्क। अपने जो आज जो आप कर रहे हो, जिस कंपनी में बैठ के कर रहे हो, जहां भी कर रहे हो, उसके बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है, उसके बारे में सुपर पॉजिटिव रहना है। एंड उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना है कि जो है उसके लिए बहुत खुश हूं मैं। खुश तो हो गई। मान लो आपके पास एक गाड़ी है, घर खरीदा है, बच्चों की फीस जा रही है, सब कुछ जा रहा है, तो पैसा कहां से आ रहा है? यहीं से तो आ रहा है। तो जो यहां से पैसा आ रहा है उसे कर्ज क्यों करना? सो say I am very thankful for this company that it has given me the opportunity to work on these things and I'm very grateful for the money which I get। इसके बारे में ग्रेटफुल रहो। रोज एक पन्ना लिखो। ये देखो मेरी कॉपी है, मैं इस पर रोज एक पन्ना लिखता हूँ। और मैंने अपनी कंपनी यानी HCL को छोड़ के नोकिया कैसे ज्वाइन किया, उसके बारे में भी एक स्टोरी है। आप वीडियोस में जाके चेक कर सकते हो मेरे कि कैसे मैंने करियर को लिया। तो ग्रैटिट्यूड टू योर करंट पोजीशन, करंट जॉब, करंट वर्क एंड करंट बॉस एंड करंट कंपनी, इनके बारे में बिल्कुल ग्रैटिट्यूड शो करो। खुश हो जाओ इनको समझ के कि भाई यही ज़िंदगी में सब कुछ है। इट्स लाइक दे आर लाइक वाटर फॉर यू। पानी नहीं होता, ना नहा पाते, ना ब्रश कर पाते, ना सुसु पॉटी गजा पाते, ना ही आप पी पाते। तो पी नहीं पाते तो जिंदा नहीं रहते। तो दे आर जस्ट लाइक वाटर फॉर यू। नंबर 1, उनको ग्रैटिट्यूड शो करो। सेकेंड थिंग, यू हैव टू सिट डाउन एवरी डे, यू हैव टू डू इट। ध्यान से इस बात को रोज करना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है, राइट? सुबह सुबह उठो और बैठ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, पालती जमा के कुछ भी बैठ जाओ और विजुअलाइज करो। अच्छा, क्या विजुअलाइज करना है? नेक्स्ट करियर कहाँ चाहते हो? जैसे मैं जो चाहता था, मैं नेक्स्ट करियर, मैं स्पेसिफिक नहीं हो रहा था। मैंने अपनी लाइफ में जब मैं बैठा था तो मैं इस बात को विजुअलाइज करता था कि मुझे एक प्रोडक्ट कंपनी चाहिए, मुझे ऐसा रोल चाहिए जिसमें मैं क्लाइंट का रोल प्ले करूं। मुझे ना ये रोज़ का काम थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, हालांकि मैं इसको पसंद करता हूं, बट आई एम परफेक्ट इन इट। बट मुझे ना इस काम से ऊपर वाला काम चाहिए और मुझे किसी को जवाबदेही नहीं चाहिए। मेरा बॉस मुझे बहुत अच्छा चाहिए, मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए। मैं इस बात को विजुअलाइज करता था। कैसे? कि मैं अपने घर में बैठा हूँ, अपने घर में बैठ के मैं टीम्स कॉल्स अटेंड कर रहा हूँ, मैं अपने घर के सारे काम भी कर रहा हूँ, मैं खाना भी बना रहा हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है, और ये सारी चीज़ें करते हुए मेरे पास अच्छा सा एक पैकेज आता है, मेरे खर्चे भी कम होते हैं, मैं इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा कर पाता हूँ। ये सब कुछ विजुअलाइज करो। जब आपने एक बार विजुअलाइज कर लिया तो उसको आप एक आपके पास पिक्चर तैयार हो गई। अब उस पिक्चर को आप एक पेपर पे लिखना शुरू करो। वो नोटबुक जिसमें मैं लिखवाया था ना ग्रैटिट्यूड, नेक्स्ट पेज पे वो पिक्चर लिखना शुरू करो। रिमेंबर, यहाँ पे आपको कंपनीज के द्वारा स्पेसिफिक नहीं होना है कि आपको ये कंपनी चाहिए। आपको जैसे मान लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करें, नहीं, आपको माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात नहीं करनी है। हो सकता है आपका अमेजॉन में हो जाए, हो सकता है आपका किसी और कंपनी में हो जाए, तो छोड़ दोगे? नहीं ना। तो आपको कंपनी के बारे में स्पेसिफिक नहीं होना है करियर में। हम करियर से चिपके रहेंगे और हम उसके एट्रीब्यूट्स पे जाएंगे। यू नो, वी विल नॉट गो टू द स्पेसिफिक्स नो। सो कंपनी का मतलब आप ये देखो कि आपको टाइप कौन सा कंपनी चाहिए। प्रोडक्ट कंपनी चाहिए? अच्छा, रोल कौन सा चाहिए? जैसे मुझे चाहिए था क्लाइंट रोल चाहिए, आर्किटेक्ट रोल चाहिए, क्या चाहिए? फिर मैंने देखा था वर्क, टाइप ऑफ वर्क कैसा चाहिए, जहाँ पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हैंड जॉब ना करना पड़े। कंसल्टिंग वर्क चाहिए, मुझे कंसल्टिंग वर्क चाहिए। फिर घर कैसा काम चाहिए, घर वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस जाना है, वर्क फ्रॉम होम चाहिए, ऑफिस जाना है, ठीक है। फिर वर्क्स कैसे होने चाहिए, सैलरी पैकेज कितना होना चाहिए। तो सैलरी पैकेज स्पेसिफिक पे मत जाओ कि नहीं मुझे ना मुझे साल के 2 लाख रुपए चाहिए, नहीं सॉरी, महीने का मुझे 2 लाख रुपए कमाना है, नहीं, ऐसे मत जाओ। उस महीने का एक स्पेसिफिक रखो कि आई वांट
आई वॉन्ट अ पैकेज अबव, लेट्स से अबव 2 लाख रुपीज़, तो आपको मिल जाएगा। बट अगर आप एक पॉइंट पे जाके रुक जाओगे तो वो थोड़ा सा दिक्कत देगा, वो स्पेसिफिक हो जाएगा। तो आपको उसके एट्रीब्यूट में घुसना है, यानी कि आप लोग बोलो कि भाई मुझे 2 लाख रुपए पर मंथ कमाने हैं, मुझे 2 लाख रुपए का पैकेज चाहिए, ठीक है। इसमें आप एक और चीज़ जोड़ सकते हो कि एक्सक्लूडिंग टैक्स, यानी मेरी जो टेक होम होनी चाहिए, मेरी जो टेक होम होगी वो होगी करीबन 2 लाख रुपए, यानी कि आपका जितना भी टैक्स होगा वो पहले कट जाएगा, राइट। तो ये आपकी दूसरी चीज़ होगी। तो इन सबको आपको लिखना है, और कैसे लिखना है, रोज लिखना है। अब आपने ग्रेटिट्यूड शो कर दिया, नंबर 1, आपने विजुअलाइज कर लिया, नंबर 2, अब आपने उस विजुअलाइज की जो पिक्चर बनाई उसको अपने पेपर पे लिख दिया, नंबर 3 हो गए। अब आपके पास एक चीज़ तैयार हो गई है, यानी आपका खाका तैयार हो गया है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, अब आपको उठना है, विजुअलाइज करना है, लिखना नहीं है क्योंकि आप लिख चुके हैं। अब आपको वही चीज़ दोबारा से पढ़नी है, यू हैव टू रीड इट एवरी डे। तो ये क्या हो गया, इस चीज़ से आप एक फ्रिक्वेंसी में आ जाओगे, यानी आप उस फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो, जिससे कि जो कि फ्रिक्वेंसी में यूनिवर्स आपसे वाइब्रेट करना चाहता है, यानी कि समवन एल्स इन द यूनिवर्स, इन दिस होल वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट लाइक यू, बट they are not able to find because they are not everybody is vibrating on that frequency। तो यानी कि अगर आपको 93.5 यानी कि अगर आपको रेड एफएम सुनना है तो आपको उसमें आपको अगर 93.4 लगा दूंगा तो आपको आवाज़ करके आएगी, 93.6 लगा दूंगा तो आपको आवाज़ करके आएगी। बट अगर 93.5 पे लगाऊंगा तो गाना एकदम सड़क से एकदम बढ़िया चलने लगेगा। यानी कि आपको उस फ्रिक्वेंसी पे आना है और उसी फ्रिक्वेंसी पे आके वाइब्रेट करना है। यहाँ तक का तो ठीक था, इसके बाद का जो स्टेप है वाइब्रेशन तक तो ठीक है, ये आपको रोज करना है बिना किसी रुकावट के। और आपको हमेशा किसी का फ़ोन आता है, क्या भाई क्या चल रहा है, बहुत मस्त चल रहा है भाई, कंपनी इतनी प्यारी है कि मैं क्या बताऊं यार, मेरे को ये काम मिलता है, मैं इस काम से बहुत खुश हूँ। बी हैप्पी विद दैट, बिकॉज इफ़ यू बी हैप्पी एवरीथिंग कम टू यू विद हैप्पीनेस, राइट। तो हमेशा किसी से भी बात करो, नेगेटिव बात नहीं करनी है। कोई भी आपसे पूछता है और आपसे कंपनी में अगर आप ऑफिस जा रहे हो काम करने, तो आप इस मन से मत जाओ भाई यार ऑफिस जाना पड़ेगा, नहीं यार मेरे को नहीं जाना यार छुट्टी ले लेता हूँ, बॉस से बोलता हूँ यार मेरे को ना वर्क फ्रॉम होम दे दे। नहीं, ऑफिस जाओ। वर्क फ्रॉम होम का करने का मन कर रहा है तो हक से मांगो कि आज मेरा मन नहीं है काम करने का, मैं घर से करना चाहता हूँ, अगर घर से करूँगा तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, आप प्लीज़ मुझे अलाउ करिए। वो अलाउ करेंगे आपको, झूठ बोल के नहीं करना है, राइट। ऑफिस में जा रहे हो तो ऑफिस में खुशी मन से जाओ, खाना खा रहे हो वहाँ पे तो खुशी मन से खाना खाओ, नेगेटिविटी मत लेके आओ, क्योंकि वो आपके सेल्स में जाएगी और फिर आप नेगेटिव फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करोगे, और वो चीज़ वाइब्रेट कर रही है यहाँ पे, आप यहाँ पे वाइब्रेट कर रहे हो, मैच ही नहीं होगा, यू नो। तो आपको उस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करना है। तो यू हैव टू बी हैप्पी विद एवरीथिंग, यू हैव टू बी हैप्पी विद व्हेन यू डोंट फाइंड अ कार पार्किंग। जैसे मेरे को ऐसा होता था कि मैं कार पार्किंग मुझे नहीं मिलती थी जब मैं जाता था, तो मुझे लगता यार सारे के सारे बंदे ऑफिस में आ गए हैं, सो मैं बोलता था कोई ना कोई कहीं ना कहीं जगह खाली होगी, मैं लगा दूंगा। I used to be happy with everything. I used to be sad when when the guard used to check my bag in HCL, and I was like no. अब मैं जब वो मेरा बैग चेक कर रहा होता था, मैंने चेंज किया ना इस चीज़ को, तो मैं उससे बातें करता था, और कैसे चल रहा है, घर में सब ठीक है, कोविड का खतरा टल गया, घर में कोई बीमार तो नहीं हुआ। उनसे मैं नॉर्मल बातचीत करता था और वो लोग खुश होते थे। फिर जैसे मैं जाता था लिफ्ट से जाके ऊपर जाता था तो मैं हमेशा खुश रहता था। अगर मैं एक्सेस कार्ड नहीं चल रहा है क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ, तो उस बात पे मैं गुस्सा नहीं होता था, वो बोलता था कि ठीक है कोई बात नहीं, नीचे से ठीक करा लेते हैं। सो बी हैप्पी इन एवरी सिचुएशन, ट्राई टू बी हैप्पी। धीरे धीरे कोशिश करोगे हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, मैंने भी किया था तो आप भी कर सकते हो। सो बी हैप्पी इन एवरी सिचुएशन, बी फील ग्रैटिट्यूड इन एवरी सिचुएशन। जब आप ये सब चीज़ें करना शुरू करोगे तो क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो नॉलेज है, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर नॉलेज अ लिटिल बिट मोर। लेट्स से आप सिक्योरिटी का दे रहे हैं तो आप सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, वो तो आप करेंगे ही ऑब्वियसली, वो तो हर बंदा करता है ना, उसमें तो कोई वही नहीं है। क्योंकि अगर आपको कहीं और इंटरव्यू देना तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तो वो तो आप करते ही हो, वो तो आप करोगे ही करोगे। बट उसको करने के बाद जब आप नेगेटिव हो जाते थे तो आप नेगेटिव फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके पास नॉलेज है, स्किल्स हैं, आपने तैयारी भी कर रखी है, प्लस यू आर वाइब्रेटिंग ऑन द राइट फ्रिक्वेंसी।
अब क्या हो रहा है, यू विल बी पिक्ड बाय समबडी एल्स। कोई आपको ऑटोमेटिकली आपको कहीं से ऑफर आएगा कि बॉस हम, जैसे लिंक्डइन में आ जाएगा, कहीं से कोई आपको वो बंदा कांटेक्ट कर लेगा, किसी ना किसी तरीके से यूनिवर्स आपको उसके साथ मिलाएगा और आपका वो इंटरव्यू इतना स्मूथ जाएगा कि आपको पता भी नहीं होगा। एक और पते की बात बताता हूँ कि मैंने जब अपने करियर में, खैर आपने वीडियो भी देख सकते हो बट कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी बताता हूँ। मैंने एक और बात बोली थी, मैंने ये बोला था कि जब मैं HCL में था तो मैंने कम से कम 2,500 से 3,000 लोगों का इंटरव्यू लिया होगा और उनमें से मैंने कम से कम नाना करते हुए मेरे ख्याल से 2,000 लोगों को तो मैंने सेलेक्ट करा ही होगा। तो मैंने ये बोला था कि मैंने दुनिया का करियर बनाया है, मैंने लोगों को करियर बनाया है, तो क्या मेरा करियर अच्छा नहीं बनेगा? एंड यू वोंट बिलीव, मेरा इंटरव्यू जो था इन माय करंट कंपनी, इट वाज सो स्मूथ कि आप यकीन नहीं करेंगे कितना स्मूथ था, राइट? सो ये चीज़ भी मैंने मैनिफेस्ट की थी। तो कोशिश करो, इन सब चीज़ों को करते हैं, राइट? सो रिकैप करते हैं। नंबर 1, पे ग्रैटिट्यूड टू एवरी सिचुएशन इन योर करंट कंपनी, इन योर करंट करियर। कुछ भी हो जाए ग्रैटिट्यूड शो करना है, अच्छा फील करना है। नंबर 2, विजुअलाइज योर नेक्स्ट पोजीशन इन विच कंपनी यू वांट टू वर्क। विच कंपनी का मतलब ये नहीं है कि आप उस स्पेसिफिक हो जाओ कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट में ही काम करना है, मुझे एक्सेंचर में, मुझे AWS में, मुझे गूगल में काम करना है। नो, उसके एट्रीब्यूट में घुसो, उस पर स्पेसिफिक मत हो कि प्रोडक्ट कंपनी होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए, पावर प्लांट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, व्हाटएवर। तीसरी चीज़, जब आप ये सब विजुअलाइज कर लो और एवरी डिटेल को विजुअलाइज करना है, हर डिटेल को, जैसे यहाँ पे हर डिटेल पे आप ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, वैसे आपको हर डिटेल पे विजुअलाइज करना है। हर डिटेल पे विजुअलाइज करने के बाद उस पर जो एक माइंड मूवी बनाई है आपने, उस माइंड मूवी को आप लिखोगे। तीसरा फेज है ये। उसको लिखने के बाद आपके पास एक खाका तैयार हो गया। नाउ एवरी डे यू विल वेक अप इन द मॉर्निंग, you will feel gratitude and you will write. When you will write, after that you will read that affirmation which you have written. आप उसको loudly, ऐसा नहीं कि मन में पढ़ लोगे, ना, every cell of your body has to come to know. घर वाले अगर कुछ बोलें तो बोलने दो, कोई बात नहीं। जब आपके पास अच्छी नौकरी आएगी, पैसा आएगा तो they will praise, right? Don't worry about it. तो जैसे उसको पढ़ो, जैसे कि I am, और उसको करंट फॉर्म में लिखना है, यानी ऐसा नहीं कि मैं लूँगा, नहीं, उसको करंट फॉर्म में, यानी कि प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि मैं आई एम वर्किंग इन लेट्स से मैं अपने आई एम वर्किंग इन नोकिया, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, आई एम एबल टू कुक माई फूड, आई एम एबल टू गो एनीवेयर वेयर आई वांट, आई एम एबल टू अटेंड कॉल्स फ्रॉम माई फोन, आई एम एबल टू वर्क ऑन माई थिंग्स विच आई लाइक। ये सब बातें लिखनी है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है? तो जब ये सब पूरी चीज़ें करनी शुरू करोगे तो आप एक वाइब्रेशन में वाइब्रेट करोगे एंड देन यू विल फील दैट यस, थिंग हैज स्टार्टेड टू वर्क। अगर आपको इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कमेंट में आप अपना क्वेश्चन लिखो। आई विल गिव यू 100% गारंटी दैट आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। प्लस इफ यू वांट टू ज्वाइन माय हो'oponopono बैच विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1st of February, आप नीचे लिखे फॉर्म में या फिर नीचे वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके वीडियो